अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। विश्व में जो अस्ति भाति प्रिय है वो तो सत्य है, और जो रूप और नाम है ये आरोपित है अस्ति भाति प्रिय के ऊपर, इसलिए मिथ्या है। कैसे आरोपित है? जैसे मिट्टी के अंदर मटका, कसूरा, सुराही ये आरोपित कर देते हैं। तो सत्य सिर्फ अस्ति है, भाति है और प्रिय है। अब ये तीन नहीं है। आपको एक समझाया था कि अस्ति का अर्थ है, हिंदी में कहते हैं है। तो है को हम क्या समझें कि कैसे है कह दिया? है का अर्थ है जब इतने बड़े ब्रह्मांड को देखा, इतनी सुंदर आकृतियों को देखा, हर आकृतियों की शक्ति अलग अलग देखी, इतने ज्ञान से सारी आकृतियां देखी, इतना समष्टि के अंदर व्यवस्था देखी, नियम देखे, तो कहा सत्ता है। ऐसे इतना बड़ा घर ब्रह्मांड बिना किसी शासन करने वाले के इतना व्यवस्थित और नियमित नहीं रह सकता। तो कहा इस ब्रह्मांड को देखकर, जगत को देखकर, सृष्टि को देखकर कहा रचना जो सारी दिख रही है, इसको रचना को देखकर कहा कि रचनाकार भी है। हम उसको जानते नहीं है पर है ताकि सिद्धि हो गई। ऐसे है तभी तो भास रहा है जगत। और फिर जगत के अंदर जो है वो कैसे देखें कि जगत के अंदर जो है इस जगत का प्रलय करके देख लो, इसका नेति नेति करके निषेध करके देख लो। जो शेष रहता है, जो अशेष है वो है। तो ढूंढने से, देखने से अपने को पता चलेगा कि सत्ता है जिसका नाम अहम है, आत्मा है। तो आत्मा है वो ही माया सहित भास रही है, स्वभाव सहित भास रही है, और सारे जगत के अंदर आत्मा की ही प्रियता है। तो ये है अस्ति भाति प्रिय। अब ये रूप रचा हुआ है, इस पर जीव ने नाम रचे, ये दोनों मिथ्या है। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। रूप की कोई सत्ता नहीं है, मटके की कोई सत्ता नहीं है, रूप की कोई सत्ता नहीं है, आपके नाम की भी कोई सत्ता नहीं है। पर आत्मा के आश्रित रूप और नाम अध्यस्त है। तो ये था अस्ति भाति प्रिय नाम। अब नाम रूप के अंदर कूट कूट करके कौन भरा है? आत्मा। अपने रूप को देख लो, आप छोटे से छोटे जंतु को देख लो, पक्षी को, पशु को, सारे शरीर के अंदर चेतनता है, आत्मा व्याप्त है। और जब विशेष आत्मा बाहर आ जाती है तो सारे जड़ हैं, शरीर सबके। तो सत्ता और उसका स्वभाव, जगत स्वभाव है, सत्ता आत्मा है। तो सारे में कूटस्थ, सारे शरीरों में, रूपों में कौन भरा है? आत्मा। जैसे सारे रूपों में कुम्हार की दुकान पर मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है,
सुनार की दुकान पर सोना ही सोना है, ईश्वर की दुकान पर आत्मा ही आत्मा है। अब आपको बताते हैं कि देखो, कर्म हमेशा ज्ञान से नीचा है, उसका स्थान ईश्वर ने भी नीचे बनाया है। ज्ञान को हमारे मुख के ऊपर स्थान दिया है, बुद्धि सबसे ऊंचा स्थान। देखिए कैसे ईश्वर ने भी विभाग कर दिए, हमें भी समझ आना चाहिए। कर्मों में आसक्ति ना हो, कर्तापन कर्मों में ना हो, निष्काम कर्म हो। तो ज्ञान भी देख लो, जो ज्ञान है ईश्वर ने ही प्रत्यक्ष बता दिया। ज्ञान कर्म इंद्रियों से, कर्म से ऊंचा है। आपके मुख पे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपके मस्तिष्क के अंदर बुद्धि है ज्ञान की। सारे संस्कार आखिर में बुद्धि में होते हैं। बुद्धि को बाधित करके ही तो आत्मा की ओर जाना है, ये काम करना है। तो ज्ञान सिर्फ मुख के ऊपर देख लो और कर्म देख लो। आप हाथ पैर गुदा उपस्थ, ज्ञान कर्म से ऊंचा रखा भगवान ने भी। और ज्ञान इंद्रियों को प्रकाश युक्त बताया और कर्म इंद्रियों को विशेष प्रकाश नहीं बताया। सीधा कह दें तो ज्ञान इंद्रियां अंधी हैं और कर्म इंद्रियां अंधी हैं और ज्ञान इंद्रियां प्रकाश स्वरूप है। तो देखो, कर्म जो है, अगर हम कर्म पर ही विश्वास रखते हैं, कर्तापन पे, तो कभी भी व्रत रखने से, यज्ञ करने से या कोई भी कर्म है, नेम करने से हमारे शरीर के विकार नहीं जाएंगे। शरीर का अगर अपने ज्ञान प्राप्त कर लें कि किस प्रकार क्या खाने से कौन सा इसका गुण है, कौन सा खाना इसको देना है, खाने में कैसे कैसे गुण हैं, इसकी प्रकृति का ज्ञान लेंगे। देखो, ज्ञान ले लेंगे, वही सुख रूप है, शरीर सही रहेगा। ऐसे ही शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। कर्म से शरीर विकसित नहीं हो सकता। तो ज्ञान की श्रेष्ठता बता रहे हैं। ऐसे ही मन को शुद्ध करने के लिए भी कर्म शुद्ध नहीं कर सकता। आप कितना ही अपने इष्ट के सामने हम खुशी मना लें, कोई भी क्रिया कर दें, नाचना गाना बजाना, भजन बोलना, कुछ करना, व्रत रखना, मन पवित्र नहीं होगा। आप ज्ञान दे दो, इसको ज्ञान दे दो कि जगत के अंदर सत्य क्या है। देखिए ज्ञान का महत्व देखिए। कर्म सीढ़ी है ज्ञान तक पहुंचने की, पर साधन है, लक्ष्य नहीं है, याद रखना। ज्ञान लेकर के आप अपने घर पहुंच सकते हो, कर्म से अगर करोगे तो ज्ञान तक पहुंच सकते हो। बस गुरु मिल सकते हैं अच्छे कर्म से। और ज्ञान में आते ही निष्काम कर्म करें। ज्ञान आपको अपने साध्य, अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ज्ञान ही मन को समाहित करेगा, ज्ञान ही मन को बताएगा कि सत्य क्या है, तब ये रुकेगा मन। तो ज्ञान से ही शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, शरीर विकसित हो सकता है। ऐसे ही मन भी, सूक्ष्म शरीर भी ज्ञान से ही सीधा होगा, नहीं तो मन टेढ़ा है। और शून्यता जो समाधि है, उसमें भी हमारा जो मोह अगर है तो ज्ञान से पता चलेगा कि शून्य के भी प्रकाशक आत्मा है। आत्मा सर्वत्र सत्य है, कूटस्थ भी है, असंग भी है, प्रकाशक ही है। उसी को अस्ति कहा, भाति कहा, प्रिय कहा, है, भास रही है और प्रिय है। तो आगे ब्रह्म प्रकाश का श्लोक है
कि अस्ति विश्व रूप हो भासे, बात वही आपको बता दी। तो ये जो अस्ति है ये निराकार है, अस्ति है आत्मा, है माने आत्मा। तो आत्मा कैसी है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है आपकी मैं का। है बड़ा आश्चर्य, हम इतना मैं को इतना मोटा ताजा बड़ा समझते थे। गुरुदेव ने कहा तो प्रकाश स्वरूप है आपकी मैं, और वो दिखती नहीं है, वो केवल पश्यति, देखती है, केवल पश्यति, देखती है, बस दिखती नहीं है। तो मैं निराकार है और निर्गुण है। लेकिन जब जगत प्रकट हुआ तो उसको क्या कहा गया? उसका स्वभाव जगत प्रकट हुआ। स्वभाव आत्मा का क्या है? स्वभाव है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, दोनों आत्मा के स्वभाव है। आप सुबह उठते हो, ध्यान से देखा करो, परा प्रकृति माने जीव मैं, और अपरा प्रकृति माने शरीर। ये दोनों एक साथ उठते हैं और रात को एक साथ सोते हैं। ये है आत्मा की प्रकृति, चेतन की प्रकृति। आप प्रकाशक हो, आप इन दोनों में हो तो, पर शरीर को ओढ़कर आप जीव हो। आप मैं और यह दोनों के प्रकाशक हो, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। तो कहा गया आत्मा तो निर्गुण निराकार है, पर स्वभाव प्रगटा एक को अहम बहुश्याम, दो प्रकृतियां प्रकट हुई, परा प्रकृति जीव मैं और अपरा प्रकृति जगत। ये दोनों प्रकट हुए एक साथ। लेकिन इस सारे जगत के अंदर प्रियता आकारों की नहीं है। हमारी भूल है, हम कहते हैं विषयों की का आकर्षण है। विषयों का आकर्षण नहीं है, आत्मा का आकर्षण है, आपकी मैं का आकर्षण है, उधर अस्थि का आकर्षण है। भाई आपने जिसको महत्व दे दिया वो वस्तु में आकर्षण है। अरे ये समझ, एक सोने में महत्व दे दिया तो आसमान छूने लगा सोना। अभी किसी और चीज को महत्व दे देगा, जिस चीज को वो चीज आगे महत्व वाली हो जाएगी। तो आत्मा जो है इसका ही महत्व है, इसकी प्रियता है, आकर्षण आत्मा का है। घर सारा सजा हुआ है पर कोई घर में नहीं है तो वहां कोई भी आकर्षण नहीं। कार हो, एसी हो, मकान हो, इस प्रकार चेतन का आकर्षण है। तो सारे विश्व में, शरीरों में, चारों खानियों में आत्मा के प्रति आकर्षण है। अगर मुर्दा है तो कोई भी आकर्षण नहीं। आप एक बात बता दीजिए, हम गाय को भी फुल्का देते हैं तो जिसमें आत्मा है, मैं, क्या आप कभी उस गाय को भी देते हो जिसकी मैं शरीर से बाहर है? आकर्षण देखो कहाँ, समझेंगे ना धीरे धीरे। आकर्षण आत्मा का है सारे ब्रह्मांड में। आत्मा निर्गुण निराकार है, आपकी मैं पीछे प्रकाशक है और देह सहित प्रगट है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये आत्मा का स्वभाव है, चेतन का स्वभाव है, एक को हम बहुश्याम। तो सारे विश्व के अंदर आकर्षण अस्थि का है। और प्रेम भी हमारा किसके साथ है? हम कहते हैं वो रिश्ता बहुत प्यारा है। तो जितने भी रिश्ते हैं वो आत्मा के नाते प्यारे हैं। आत्मा उसमें है तो सारे रिश्ते प्यारे हैं, नहीं तो कोई रिश्ता प्यारा नहीं। कोई बुजुर्ग अगर जाता है इस संसार से,
हम उसको रिश्ते के कहकर नहीं बुलाते, हमारे धर्म शास्त्र फिर उसको प्रेत और भूत कहते हैं। यही भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं कि श्रद्धा तो सभी को होती है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है अर्जुन जिसको श्रद्धा ना हो। सबकी श्रद्धा अपने आप को श्रेष्ठ लगती है। जो देवता को पूजता है वो कहता है मैं श्रद्धालु हूँ बड़ा, यज्ञ करता है वहाँ भी लाइनें हैं, वो कहता है मेरा नाम लिख लो, वो कहता है मेरा लिख लो। देवताओं के स्थानों पर भी भीड़ है। अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा आज से शुरू है, कितना रश है, कितने लाखों लोग जाएंगे वहाँ। और देखिए जहाँ पर चेतन के बिना भी पूजा है भूतों की, आप जहाँ पे समाधियाँ हैं, कब्र हैं, वहाँ भी श्रद्धा है। कहा ना भगवान ने, श्रद्धा तो सबको है। उनकी श्रद्धा भी, जो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, कोई भी कहे, लेकिन श्रद्धा उनको भी अपने जैसी ही है। चेतन पे जो श्रद्धा करते हैं वो जड़ 5 भूतों पे श्रद्धा करते हैं, और कितनी लंबी लाइनें होती हैं दर्शन के लिए, जानते हो। तो सारे विश्व में श्रद्धा से सब कार्य हो रहा है। भगवान यही तो कह रहे हैं कि सबके अंदर श्रद्धा होती है, चाहे वो भूत प्रेतों को भी 5 भूतों को मानते हैं। भूतों की श्रद्धा समझ आ गई, कोई कब्र है, कोई समाधि है, वहाँ भी तो लाइनें, इतनी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, लेकिन उससे जिसकी आंखों में चेतन है वो अगर अपने पूजते हैं तो एक कदम हम आगे निकल आते हैं। भूतों की पूजा से यहाँ आगे निकल आते हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, देवता जितने भी हैं, चाहे भगवान राम है, क्योंकि शरीर सहित क्या है, उनमें चेतन है। और ये तो अवतार हैं जिनकी बात अपने कर रहे हैं। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। तो सबको श्रद्धा है, कोई ये ना कहे कि हम श्रद्धा ज़्यादा रखते हैं। ये भगवान कह रहे हैं सबों को कर्मों के अनुसार सारे विश्व में श्रद्धा है, सबके पास श्रद्धा। भूतों वालों को भूतों की श्रद्धा है, देवता वालों को देवता की है, यक्ष राक्षस पितरों वालों को पितरों की है, और जो मेरे हैं निर्गुण निराकार को पूजते हैं वो मेरे में ही मिलते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कहा ये सारे विश्व में अस्थि ही व्याप्त है, उसके रूप हैं सात्विक, राजसी और तामसिक। तो अस्थि सदा सर्वत्र है, अस्थि ही सुखमूल, अस्थि सारे जगत की आत्मा है। ये जगत किसकी सत्ता से खड़ा है? अस्थि की, आत्मा की, परमात्मा की सत्ता से खड़ा है। उसको देखने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपका शरीर जगत का सैंपल है, किसकी सत्ता से खड़ा है आपको प्रत्यक्ष पता चल जाएगा। आपकी मैं की सत्ता से खड़ा है, आत्मा की सत्ता से खड़ा है। ऐसे ही ब्रह्मांड परमात्मा की सत्ता से खड़ा है, और वो ही इस सारी सृष्टि का मूल है। उस मूल का ज्ञान है, इसी को मूला ज्ञान कहते हैं। मूल का ज्ञान है, अस्थि का ज्ञान है, अपने मूल का ज्ञान है। तो सारी सृष्टि का मूल अस्थि है, और हम किसको महत्व दे रहे हैं ज्ञान के अंदर? हम तो गुरुदेव से ज्ञान ले रहे हैं, शरीर का भी ज्ञान बहुत मिल रहा है। महर्षि कितने प्रकट हो गए हैं शरीर के लिए, आयुर्वेद के लिए, ज्ञान के लिए भी देखो कितने सतगुरुदेव प्रकट हुए हैं। पर कृष्ण क्या बता रहे हैं कि अस्तित्व जो पर का है, ये जगत का अस्तित्व के लिए हम इसको महत्व देते हैं जो हमारा नहीं है। पाठ तो सुंदर करें, बहुत सुंदर यात्रा करो, पाठ भी ऐसा करो प्यारा, कर्म भी सुंदर, युक्ति युक्त हो, क्योंकि फिर आप इस रूप में दोबारा नहीं आ सकते, उस घर में दोबारा नहीं आ सकते, उन संबंधियों से दोबारा वैसा संबंध नहीं हो सकता। कई बार मनन हो जाता है, क्या तुम फिर इसी संबंध में आ सकते? कहते कोई नहीं आ सकता, तो फिर अच्छा कर लो, सुंदर करो। तो कहने का भाव
ये जो कर्म को शोधना है वो ज्ञान से शोधित होगा। ज्ञान से ही स्थूल शरीर शोधित होगा, ज्ञान से ही सूक्ष्म शरीर शोधित होगा, ज्ञान से ही इस शून्य से हम बाहर निकलेंगे, समाधि से भी बाहर निकलेंगे, उसका भी मोह छूटेगा। वो भी तो हम निवृत्ति में जाकर के बार बार जाना चाहते हैं, जगत को बार बार त्यागना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जगत है तो भी साक्षी है, प्रकाशक है, ये मिथ्या है। आकार खड़े रहते हैं पर उसके लिए मिथ्या हो जाते हैं। उसके लिए मन के अंदर कुछ भी रहे, शांति रहे, विक्षेप रहे, वो तो प्रकाशक है, वो अपने आप में है, उसकी सहज अवस्था है, कोई उसके व्यवहार में दिखावा नहीं है, वो जैसा है वैसा उसका व्यवहार है। ये सत्य ही नहीं है तो इस बातों को महत्व देने का कोई औचित्य ही नहीं। व्यवहार करो पर महत्व बुद्धि परमार्थ में रखो, आत्मा में रखो। व्यवहार करो सबसे, उल्टा व्यवहार ज्ञान में तो सुंदर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो जितना अस्तित्व है पर का, आकारों का, जगत का, ये अस्तित्व इनका नहीं है। हम इसमें आत्मा का अस्तित्व है और हम अज्ञान में किसको महत्व देते हैं? इसको, जगत को, धन को, ऐश्वर्य को। विचार किया जाए तो देखो अपनी कोई ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं है। 10-15 लाख लो तो घर का पूरा सामान भर जाता है। देखा जाए तो कोई ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं है, जब पैसे वाले की बात कर रही हूँ। लेकिन आज हम क्या करते हैं, इसको सत्य मानकर कितना हम इस पर पैसा, शरीर इतना मुख्य लगाते हैं, पैसा कमा कमा के फिर पत्थर ही बदलते रहते हैं। कई बार पैसे वालों के घर जाते हैं, कभी पत्थर कौन सा लगा, कभी कौन सा। तो एक छोटा सा विचार जरूर उठता है कि देखो कितना मूर्ख बुद्धि हम लोग हैं अज्ञान में, कि कैसे उस कमा कमा के फिर वही मिट्टी में डाल दिया। सही बात है, आवश्यकता की बात अलग कर रही हूँ, एक अधिकता की बात कर रही हूँ। हम जाग जाएं। अस्तित्व पर का नहीं है, अस्तित्व आपका। आप अपने शरीर का ख्याल रखो। शरीर गाड़ी है, ये यात्रा कराएगा आपको जगत की। इसका ज्ञान लो, इसका कौन सा गुण है, कैसा इसको स्वस्थ रहता है, किस चीज़ से। ज्ञान में सुख है, सब कुछ बदलेगा सिर्फ ज्ञान से, कर्म से नहीं। कर्म से अच्छे बुरे कर्म बनेंगे, बार बार स्वर्ग नर्क चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये है पर का अस्तित्व जो है हमारी दृष्टि में, वो भूल है जीव की। अब कहा जो ये अस्थि है वो विशेष भासती है तो प्यारी लगती है। अस्थि है, अस्थि किसको कहते हैं? जहाँ सृष्टि का लय हो जाता है, जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको मूल कहा। तो मूल क्या है? वो तो निराकार निर्गुण है, तो फिर प्यारा कैसे लगेगा? कहते जब तक वो भासता नहीं है जगत के रूप में तो परमात्मा भी प्यारा कौन कहेगा प्यारा? पहले जगत होगा, जीव होंगे, तो ही तो उससे प्यार होगा, तो ही तो परमात्मा की सिद्धि करेंगे। परमात्मा की सिद्धि किसने की बताइए? जीव ना होता तो ईश्वर की सिद्धि कौन करता बताइए? तो विशेष जगत ही प्यारा लागे। एक घरेलू उदाहरण भी देते हैं। किसी के बेटे की शादी हो, वो अगर कहे जी आओ गोद भराई है, मेरे घर आ जाना, घर आ जाना। उसको पूछे भाई कितने समय की संतान है गर्भ में? नहीं है, नहीं अभी आनी है, मतलब गर्भ में है नहीं, अस्थि भासी नहीं है। समझ रहे हो? जब अस्थि भासी नहीं तो सब प्रिय भी नहीं। क्या उसको दादी गोदी में लेगी या पड़ोसी आके उसको कोई बधाई देंगे या कोई कार्य होगा? क्योंकि भासी नहीं है अस्थि। अस्थि जब भासती है
तो प्रिय लगती है। इसलिए अस्थि विशेष होती है तो जगत प्यारा लगता है। फिर ये लीला शुरू होती है, ईश्वर को जीव ढूंढता है, तो ये है अस्थि विशेष होती है तो प्यारी लगती है। और ये जो भान है, भान किसको कहते हैं? जो ये द्वैत है, द्वैत, एक होता है नोट और एक होती है भान। मोटी भाषा में देखें तो ये ईश्वर की जो माया है उसकी भान है। भान माने कार्य, द्वैत। भान छुट्टे को कहते हो, भान अपने छुट्टे को कहते हैं। खुला करा के लाते ना, कहते भान दे दो खर्चने के लिए। अभी 2000 के रुपए थे तो कोई खुले कर ही नहीं देता था। 2000 हो तो अपन क्या करते हैं, सब्जी लेने जाएं तो कहेंगे भाई इसको खुले कर दो। ऐसे वो नोट को नहीं फाड़ते। फिर भान कैसे होती है? नोट अपने स्थान पर पड़ा रहता है, उसके टुकड़े नहीं किए जाते, पर उस पे मान लिया जाता है कि इसमें इतने सिक्के हैं, इतने नोट हैं, माना, हो गई भान। ऐसे ही अस्थि अद्वैत है, अद्वितीय है। माया से क्या है व्यवहार में? व्यवहार तो भान में ही होता है। नोट में, बड़े नोट में व्यवहार नहीं होता, माया में व्यवहार नहीं है। ये जो माया का कार्य है, भान भास रहा है, इसमें व्यवहार होता है। तो द्वैत, तो द्वैत में व्यवहार है, और आत्मा अद्वैत में सारी सृष्टि का लय है। निर्गुण निराकार में सारी सृष्टि सो जाती है, उठती है तो फिर वो जो द्वैत होता है उसको भान कहते हैं। और सारा व्यवहार किसमें है? भान में है। तो ये है, यही भेद सतगुरु जी खोलें प्रियता आत्म तत्व की। 305 श्लोक है ब्रह्म प्रकाश का कि ये भेद सतगुरु खोलते हैं और कोई नहीं बता सकता। एक सिर्फ जो तत्वज्ञ पुरुष है वो बता सकते हैं कि भेद में अभेद है। माया एक नोट की तरह है और माया का कार्य 84 लाख योनियां। जैसे 2000 का नोट है, पर उसको भान कराने में कोई टुकड़े नहीं करता। अगर टुकड़े कर देता है कोई गलती से कि चलो 2000 का 1000 मेरे को रख लेता हूँ, 1000 आप ले लो, फाड़ता है तो ना उसका 1000 काम आएगा और ना उसका। इसी प्रकार जो ये जगत है, ये अद्वैत आत्मा का माना हो, इसमें भी माना है कि भाई ये सारा भेद है। वास्तव में अभेद में भेद कल्पित है। ऐसा भेद है, ऐसा ईश्वर का अंश है। ऐसे अंश नहीं है कि टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर टुकड़े करेंगे, अगर ईश्वर और जीव के भी टुकड़े कर दें, अलग कर दें, जगत के अलग कर दें, तो कोई भी सत्य नहीं रहेगा। समझते हो? अगर ईश्वर के टुकड़े किए तो ईश्वर का अंत हो गया, तभी तो अनंत नहीं है, अंत है, तभी तो दूसरा शुरू है। बुद्धि से काम लीजिए, ये वेदांत विचार का विषय है। भेद नहीं है, भेद कल्पित है, यहाँ अभेद है। परमात्मा अनंत है, उसकी माया प्रगति और ये सब द्वैत भासने लगा। द्वैत कल्पित है, द्वैत वास्तव में सत्य नहीं। उसको देखना हो तो आप सुषुप्ति में देख लिया करो, सारे शरीर मुर्दे अलग हो जाते हैं और मैं सबकी अलग। प्रलय में देख लो, सारे मुर्दे शून्य हो जाते हैं और मैं बड़ी मैं के अंदर लीन हो जाती हूँ। रोज होती है, आप रोज देखो प्रलय को। इंतजार क्यों करते हो प्रलय की? रोज देखो, रोज सृष्टि का आनंद लो, रोज देखो कैसे महत तत्व होता है, कैसे उसमें से समष्टि बुद्धि प्रकट होती है, कैसे व्यष्टि बुद्धि, कैसे 5 भूत, कैसे संसार, ये सारा क्रम से पैदा होता है रोज। लेकिन समझो पहले तो ये जितना भी है निर्गुण निराकार का क्या, कौन सा रूप है? माया का, उसके स्वभाव का। और स्वभाव में एक को हम बहुत से, तो ये स्वभाव द्वैत है, लेकिन वास्तव में
अद्वैत। आज इतना ही लेंगे। ये भेद कौन खोलते हैं? तत्वज्ञ पुरुष। बाकी तो हमें भेद ही दिखाते हैं। ये जहाँ भी गए भेद ही दिखाया, भाई जीव अलग है ईश्वर अलग है। तो ये भी मन में आता था, ये तो बात पहले से ही लिखी हुई है कि जीव अलग है ईश्वर अलग है। तो भगवान ने विलक्षण चीज़ें कौन सी हैं जो कहा है विलक्षण ज्ञान देता हूँ, तुझे गूढ़ ज्ञान देता हूँ, विचार करके आना। अगर यही ज्ञान होता कि सब जीव अलग अलग हैं, आज तो आप देख सकते हो, आपकी मैं जब अपनी बड़ी मैं में रात को जाती है तो सारे मुर्दे पड़े होते हैं। आप सड़क पे देखो तो सही, घरों में जाओ तो सही। सत्ता किसकी है? अहम की। तो ये धीरे धीरे समझ आएगी बात। ये भेद सतगुरु खोलते हैं कि अद्वैत में द्वैत ही है और तू सदा प्रकाशक है। इधर निकलेगा तो अधिष्ठान, जगत का लय करके अधिष्ठान का प्रकाशक है। इधर निकलेगा तो सुषुप्ति का, शून्य का प्रकाशक है। ये प्रकाशक दोनों एक हैं, ये जानना है। बस इतनी सी बात है। ओम पूर्णमद